जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज हम लोग साइंस के पेपर का रियल जो हमारा पेपर है, यही आपका बोर्ड में पेपर आएगा 101%। तो आप लोग, अगर आपने साल भर तैयारी नहीं की है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आप लोगों को 4 ऐसे रियल आप लोगों को यहाँ पर मॉडल पेपर आपको देंगे, जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को 80 में आपके 75 प्लस नंबर तो 101% आ जाएंगे। इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द पूरा देखेंगे और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इतने 4 मॉडल पेपर को, जो मैं रियल पेपर आपको शो करूँगा, इनको ही आप तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 75 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसकी यहाँ पर 100% गारंटी है। यहाँ पर आपको डरना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट पेपर होगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल हुबहू रियल आपको पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का सबसे पहले डाउट होता है कि सर हम लोग पेपर में कैसे अच्छा स्कोर डेवलप करें। तो यहाँ पर अब वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर पेपर के दौरान कैसे क्या लिखना है, कैसा क्या सब कुछ करना। तो आपको यहाँ पर A to Z जानकारी बताई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर में MCQ देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? MCQ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो MCQ है, उत्कृष्ट धातु क्या है। इससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को यहाँ पर पेपर में MCQ 100% सही करके आने हैं। कैसे भी करके आप लोगों को सही करके आने हैं। तो यहाँ पर आप लोग, जितने मैं MCQ तैयार करवा रहा हूँ, 4 आपको रियल लीक क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा। यही आपके में 4 में से आपके पूरे क्वेश्चन वैसे ही छपकर आएंगे। 101% गारंटी। आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको MCQ कराऊंगा, जितने भी हमारे MCQ के वीडियो पड़े हैं, आप उनको पूरा देख लीजिए। पेपर में जितने भी आपको MCQ पड़े हैं, आप उनको पूरा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा उत्कृष्ट धातु है। तो यहाँ पर हमारी उत्कृष्ट धातु क्या है? चांदी। क्या है? चांदी। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा चांदी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर राजस्थान में कौन सा है? तो आप सभी लोग कहाँ पे हैं? राजस्थान के छात्र हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कौन होगा। रणथंभौर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर। यानी कि जो हमारा रणथंभौर है, वो हमारा राजस्थान का अभ्यारण्य है। तो आप इसको यहाँ पर कन्फर्म तैयार कर लीजिए, आपका 101% आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बीजाणु निर्माण का उदाहरण है। सही जवाब क्या होगा? हमारा कवक। क्या होगा? कवक। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा कवक। इसके बाद परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर क्या होगा? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारा? जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कौन ग्रह नहीं है। तो वहाँ देखो, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है। यहाँ पर चंद्रमा ग्रह नहीं है। क्या है? चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा कह रहा है, संगमरमर का कैंसर का कारण। मतलब कि जो संगमरमर, जो हमारा ताजमहल है, वो पीला पड़ रहा है। वो क्यों पीला पड़ रहा है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। क्या हुआ? रीजन क्या है हमारा? अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर यानी ताजमहल का पत्थर पीला पड़ने लगा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो, जो कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है, सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं। सबसे पहले हमारा साधन क्या है? कुएं हैं। क्या है? कुएं हैं। फिर हमारा तालाब है। क्या है? तालाब है। फिर हमारे झील हैं। क्या है? झील हैं। फिर हमारे यहाँ पर हैं जलाशय हैं। तो यहाँ पर आप ये कोई 4 यहाँ पर लिख सकते थे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे लिखना था, सिंचाई के 4 प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। नंबर 1 कुएं, नंबर 2 यहाँ पर तालाब, नंबर 3 झील
नंबर 4 जलाशय। ऐसे आपको पेपर में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसकी यहाँ पर 101% की गारंटी है, ठीक है। आप लोग जैसा बताऊंगा वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है खरीफ व रबी की दो दो फसलों के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे रबी की फसलें, फिर आप पहला लिख देंगे गेहूँ, क्या लिखेंगे गेहूँ, फिर आप लिख देंगे आलू, फिर आप लिख देंगे यहाँ पर मटर। तो यहाँ पर आपको दो दो लिखनी थी तो आप तीन भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है खरीफ की, तो आप लिखेंगे ऊपर खरीफ, खरीफ की फसल। आप लिखेंगे चावल, क्या लिखेंगे चावल लिखेंगे। आप ज्वार लिखेंगे। इसके बाद आप मक्का लिखेंगे। इसके बाद आप बाजरा भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाते समय लोहे के साथ निकेल व क्रोमियम धातु क्यों मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है, मजबूती देने के लिए और यहाँ पर चमकदार बनाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है ताकि उसमें मजबूती और यहाँ पर चमक भी आ सके। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जो बैकलाइट क्या होता है, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसमें जो काला काला लगा होता है हत्थे पर, वो हमारा बैकलाइट का काम होता है। वो हमारा क्या है, प्रेशर कुकर के हत्थे पर, ये हमारी इसकी मैचिंग होगी। नायलॉन पैराशूट के रस्से होते हैं तो ये हमारा आ से मिलेगा। नेफ्लॉन, तो यहाँ पर ये हमारा नेफ्लॉन होता है, वो नॉन स्टिक बर्तन होता है, मतलब कि घर्षण रहित बर्तन होता है। क्या होता है, घर्षण रहित बर्तन। तो बैकलाइट का कैसे मिलेगा, ये वाले से, नायलॉन का ये वाले से, और यहाँ पर नेफ्लॉन का मिलेगा नॉन स्टिक बर्तन, मतलब कि घर्षण विरोधी बर्तन। मेलाइन का मतलब होता है अग्निरोधक परिधान, तो ये 7 से मिलेगा। तो ये आपकी मैचिंग होगी, इसको आप पूरा पूरा तैयार कर लीजिए, 101% आने की चांस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर स्वपरागण मतलब क्या होता है, जो स्वयं में परागण कर ले अपने ही पौधों से। जैसे कि एक पौधा है, ये आपका फूल है, ये इसका दूसरा फूल है, तो ये आपस में परागण कर लें। एक ही पौधे के दो पुष्प अगर स्वयं परागण कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मटर, लिख सकते हैं गुलाब का फूल, से आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लोहे लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो हम उसमें पेंट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं। पेंट करके या ग्रीस लगा कर भी इसको बचा सकते हैं। तो आप कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग ना कर पाएँ। आप सभी को एक बात है कि आप लोग बोर्ड में ना कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि छोड़ने से बेहतर होता है कि आप उसमें कुछ लिख कर आएँ। तो यहाँ पर आप बात ध्यान रखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन को ढील कर नहीं आएंगे, उसको पूरा कुछ ना कुछ अवश्य लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपके दोस्त को खून की कमी हो गई है, उसे कौन सा रोग हुआ है, बचाव के उपाय लिखिए। तो खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, खून की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पर उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, खून की बोतल का वो होना चाहिए, चढ़ाव करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर फल फ्रूट वगैरह दवाएं लेनी चाहिए। जो आप बहुत से इसके उपाय हैं जो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने आसपास में काय के जनन द्वारा उत्पन्न किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखिए। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं आलू, लिख सकते हैं अरबी, लिख सकते हैं अरबी, फिर आप यहाँ पर केला लिख सकते हैं, फिर आप लोग गन्ना भी लिख सकते हैं। तो आलू, अरबी, केला, गन्ना, तो आप यहाँ पर 4 पौधों के नाम हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक वस्तु के द्वारा किए गए 400 कंपनों में से लगा 10 सेकंड है, समय 10 सेकंड है, जो वस्तु की आवृत्ति ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आवृत्ति बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो यहाँ पर होता है कंपन बटे समय। क्या होता है, कंपन बटे समय। तो कंपन हमारे कितने हैं, 400 हैं, और समय हमारा 10 सेकंड, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हमारी आवृत्ति कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमारी आवृत्ति आ जाएगी 40 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी, 40 हर्ट्ज। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित रेखा चित्र में जल द्वारा ऊर्जा उत्पादन बताया गया है। चित्र को देखिए और आबा सादा में ऊर्जा का रूपांतरण बताइए।
तो यहाँ पर देखो पानी, बांध का पानी बहता है। तो यहाँ पर देखो स्थितिज ऊर्जा काय में चेंज हो रही है, गतिज ऊर्जा में। काय में चेंज हो गई है, गतिज ऊर्जा में चेंज हो रही है। इसके बाद बहता हुआ पानी विद्युत जनरेटर में। तो यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा काय में चेंज हो रही है, गतिज ऊर्जा चेंज हो रही है, गतिज ऊर्जा ही में चेंज हो रही है। काय में चेंज हो रही है क्योंकि विद्युत घूम रहा है, जनरेटर घूमता है। तो ये भी फिलहाल में कायम चेंज हो रही है गतिज ऊर्जा, या आप लिख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या लिख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे विद्युत जनरेटर, यहाँ पर विद्युत हीटर। तो ये कायम चेंज हो रही है, ये हमारी यांत्रिक ऊर्जा से चेंज हो रही है ऊष्मीय ऊर्जा में। किस में चेंज हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ऊर्जा का रूपांतरण को बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थिर ऊर्जा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा, यहाँ पर आपको लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा। बस आपका यहाँ पर पूरा पूरा ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेब को चाकू से काटने पर कुछ समय के पश्चात सेब का रंग भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि सेब में जो आयरन पाया जाता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में सेब में आयरन पाया जाता है। तो जब हम लोग सेब को काट देते हैं तो सेब में जो उपस्थित आयरन होता है वो हमारे वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से कर लेता है क्रिया, जिस कारण आयरन ऑक्साइड बन जाता है और आयरन ऑक्साइड का रंग भूरा होता है। इसी कारण सेब को काटने के पश्चात यहाँ पर सेब का रंग भूरा पड़ जाता है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आपको बस लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पर साइबर सुरक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यहाँ पर समझे। तो ये क्वेश्चन तो सब लोग जानते हैं, काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद यहाँ पर वायु दाब डालती है, इसको आपको सिद्ध करना है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने मित्र को क्या संकल्प लेने के लिए कहेंगे? तो सारे इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। सड़क पर चलते समय रखी जाने वाली किन्हीं दो सावधानियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर सड़क पर चलते समय हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, और हमें फुटपाथ पर पैदल चलने वाले यात्रियों को फुटपाथ पर चलना चाहिए और हेलमेट का आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट लिख सकते हैं, ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको मेन ही पॉइंट आपको बताना है। इसके बाद विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो ये काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। आपके आसपास के क्षेत्र का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है, गाँव की अपेक्षा शहरों में प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर शहरों में आप देखेंगे फैक्ट्रियाँ हैं, किसी की फैक्ट्री है, नाले हैं, काफ़ी बड़े-बड़े नाले हैं। तो यहाँ पर आप बहुत से रीज़न इसको बता सकते हैं। इसके बाद हमें एयर कंडीशनर का सीमित प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि लगातार हमारी पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो हमें लोगों को ना एसी पर यहाँ पर रोक या प्रतिबंध कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप कई रीज़न लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, जलाशयों में शैवाल ब्लूम कैसे उत्पन्न होने से हानि होती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कि आपका तालाब है या आपका खुद का घर का तालाब है, उसके ऊपर जलाशय में भूरे नहीं हरे हरे करके यहाँ पर आपके ऊपर शैवाल पड़ जाते हैं। तो इससे हमारे क्या हानि है, जो सूर्य का प्रकाश है वो तालाब में नहीं जा पाएगा, जिस कारण यहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं वह हरे हरी नीचे हरे हरे पौधे होते हैं, उनको प्रकाश नहीं मिल पाएगा, जिस कारण वो मर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर शैवाल पड़ने से पानी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिस कारण यहाँ पर मछलियों को यहाँ पर ऑक्सीजन लेने में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे रीज़न हैं जिनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अथवा में, अगर आपको अथवा में ये नहीं आ रहा ऊपर वाला, तो हम नीचे वाले भी कर सकते हैं। ग्रेफाइट व हीरे की संरचना में अंतर बताइए। हमें जीवाश्म ईंधन का सीमित प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीवाश्म ईंधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, ये हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं। तो यहाँ पर इनको हमें यहाँ पर इसका उपयोग उचित ढंग से करना चाहिए, ताकि भविष्य में इसका लोग भी लाभ ले सकें। इसके बाद यहाँ पर ईंधन के रूप में एलपीजी व लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर एलपीजी जो है यहाँ पर प्रदूषण रोधी है ईंधन, और जो लकड़ी है प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आप कैसे काफ़ी रीज़न लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। इससे हमें खाना बनाने में आसानी रहती है, खाना में दिक्कत होती है। तो आप ऐसे काफ़ी रीज़न लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। तो आप लोग बात ध्यान रखेंगे, आप लोग कान, आँख और हृदय, इनकी संरचना तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट संरचना है, ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिरा और धमनी में कोई अंतर बताइए। सिरा हमारे
सिरा हमारे शरीर के ऊपर आपको दिखती हैं और धमनी हमारे यहाँ पर हड्डियों के बीच में होती हैं। ये और यहाँ पर सिरा में जो खून बहता है वो धीमी मात्रा में बहता है और धमनियों में खून यहाँ पर तेज मात्रा में बहता है। और यहाँ पर कह रहा है सिरा में आप लिख देंगे, सिरा में कपाट होते हैं और धमनियों में कोई कपाट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे रीजन लिख सकते हैं। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक विद्युत चुम्बक बनानी है। आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक स्टील का टुकड़ा होना चाहिए और तांबे का तार होना चाहिए। इसको आप लपेट कर यहाँ पर आप एक बैटरी जोड़ दीजिए, बस ये आपका चुम्बक बन जाएगा। ये आपका यहाँ पर बैटरी वाला चुम्बक विद्युत चुम्बक बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विद्युत घंटी का नामांकित चित्र बनाकर उसे बनाने की विधि को लिखिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रात को तारे टिमटिमाने क्यों लगते हैं? क्योंकि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको रीजन सही लिखना है। जब रात होती है तो यहाँ पर हमारा रात को तापमान लगातार घटता जाता है, जिस कारण यहाँ पर वायु की लेयर का जो है अपवर्तनांक लगातार घटता रहता है। इसी कारण यहाँ पर जब तारे का प्रकाश हमारे वायुमंडल से सीधा ऐसे आता है तो लगातार एक अपवर्तन की घटना जैसे घटती रहती है, जिस कारण हमें यहाँ पर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है बा वाला। तो क्वेश्चन नंबर बा यहाँ पर कह रहा है पानी से भरे पात्र का पैदा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो यहाँ पर क्यों भी होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर आप पूरी कहानी लिख देंगे, लास्ट में मेन वर्ड लिख देंगे पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद यहाँ पर उत्तल लेंस की बनावट कैसी है? किसी व्यक्ति के पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे कौन सा चश्मा बनाना चाहिए? तो अगर कोई वस्तु को यहाँ पर पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं तो यहाँ पर उसको यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस में? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बना हमारा यहाँ पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा? आभासी। तो ये था जो हमारा यहाँ पर क्लास 8th का साइंस का राजस्थान बोर्ड का यहाँ पर आपके लिए रियल पेपर है। आपको पेपर इसमें से आपको लगभग 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसको पूरा तैयार कर लीजिए। ये आपका पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर पूरा देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर आप लोगों को ना अभी 3 और आपको रियल क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, तो आप उनको अभी तैयार कर लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं आपको कहूँगा उतना भी आप पढ़ लीजिए। तो आपके यहाँ पर 75+ नंबर 101% आ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें।